अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट किया था एक्सरसाइज 3.4 का, और इसके पहले 8 क्वेश्चंस कर लिए थे। पहले 8 पार्ट्स हो चुके हैं। पार्ट नंबर 9 से स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 9, 10 और 11 तीनों पार्ट्स ये जो हैं इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। पार्ट नंबर 9 देखिएगा। इसका सोल्यूशन आप डिफरेंट वीडियोस पे देखेंगे। हर टीचर का पढ़ाने का मेथड थोड़ा डिफरेंट है, बट मैंने जो आपको इंटीग्रेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट दिया था, अ, हम उसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे। और इसका जो आंसर है मैं पहले बताता चलूँ कि इसके आंसर का प्रॉब्लम है पीछे, बुक के पीछे। वो एक्चुअली प्लस माइनस साइन का ना प्रॉब्लम है। एनी हाउ, हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखें कि आपको ये जो इंटीग्रेशन सॉल्व करने को कहा गया है, कितने टाइप्स के फंक्शन की इंटीग्रेशन यहाँ पे पूछी गई है सॉल्व करने के लिए। यहाँ पे आते हैं दो टाइप के फंक्शन। ये जो ऊपर वाला फंक्शन है ये आपका अलजेब्रिक है, और ये जो नीचे वाला फंक्शन है ये है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 1 माइनस साइन एक्स। ठीक है। आपको पता है कि दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की इंटीग्रेशन दो दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की इंटीग्रेशन बोल दिया। दो डिफरेंट काइंड्स के फंक्शंस हैं यहाँ पे। एक अलजेब्रिक फंक्शन पड़ा है, इसको मैं ए से जाहिर कर देता हूँ, और एक आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। यहाँ पे इंटेग्रल बाय पार्ट्स यूज़ होगा। आपको पता है कि इंटेग्रल बाय पार्ट्स फार्मूला आप उस वक़्त यूज़ करते हो जब 2 डिफरेंट काइंड्स के फंक्शन होते हैं आपके पास। तो यहाँ पे इंटेग्रल बाय पार्ट्स लगाना है। बट इससे पहले 1 माइनस साइन एक्स को बटे में से खत्म करना पड़ेगा। 1 माइनस साइन एक्स जो बटे में पड़ा है, इसको यहाँ से इलिमिनेट करना पड़ेगा। अब ये 1 माइनस साइन एक्स कैसे एलिमिनेट होगा? आप जाएंगे हाफ एंगल आइडेंटिटीज पे। आपने एक हाफ एंगल आइडेंटिटी पढ़ी होगी फर्स्ट ईयर के 10th चैप्टर में। एनीवेज मैंने ये सेकंड चैप्टर में आपको सारी आइडेंटिटीज रिवाइज करवा दी थी कि भाई ये आपकी इंटीग्रेशन और डेरिवेशन में काम आने वाली हैं। वहां पे ये हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी, हाफ एंगल आइडेंटिटी ऑफ साइन फंक्शन, वो बराबर होती है 1 माइनस कोस एक्स ओवर 2। और जो होती है कोस स्केयर एक्स बाय 2, वो होती है इक्वल 1 प्लस कोस एक्स बाय 2। ये कोस स्केयर एक्स बाय 2 की डबल हाफ एंगल आइडेंटिटी है। ठीक है। अब यहाँ पे कहीं भी हाफ एंगल आइडेंटिटी में 1 माइनस साइन नहीं आ रहा या 1 प्लस साइन नहीं आ रहा। यहाँ पे मेन प्रॉब्लम है साइन फंक्शन का। इसकी जगह होना चाहिए था आपके पास कोस फंक्शन। तो हम साइन की जगह कौन सा फंक्शन लेके आएंगे? कोस, ताकि ये इन दोनों में से जो भी हाफ एंगल आइडेंटिटी लगती है हमारी साइन वाली लगेगी, क्योंकि 1 माइनस वाली सब्ट्रैक्शन है दरमियान में, तो साइन वाली हाफ एंगल आइडेंटिटी लगेगी। उसके लिए आपको यहाँ पे चाहिए 1 माइनस कोस एक्स। ठीक है। यहाँ पे इस केस में क्या है? 1 माइनस साइन एक्स। तो इस साइन फंक्शन को आपको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है। इस साइन फंक्शन को कैसे चेंज करेंगे? आपने अलाइड एंगल पढ़ा है। अलाइड एंगल में होता है जी 90 माइनस एक्स कोस इंटू 90 माइनस एक्स, यानी कि ये जो राइट एंगल है, राइट एंगल इसको बोलते हैं 90 डिग्री को। अगर इसका एक ओड मल्टीपल हो, इसको 1 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, इसके साथ कुछ नहीं मल्टीप्लाई हो रहा, तो समझ लीजिए इसके साथ 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि यहाँ पे ओड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री यानी राइट एंगल का ओड मल्टीपल मौजूद है। तो आपको पता है कोस फंक्शन चेंज हो जाता है साइन फंक्शन में। तो जो फंक्शन को रेशियोज होती हैं वो आपस में उनका इंटरचेंज होता है। वो अलाइड एंगल कहते हैं जी कि अगर आपके पास 90 डिग्री का ओड मल्टीपल हो तो कोस फंक्शन आपका साइन फंक्शन में चेंज हो जाता है। हम यहाँ पे डिग्री में एंगल लिखने के बजाय रेडियन में भी लिख सकते हैं। अगर रेडियन में लिखना हो तो आप लिखेंगे पाई बाय टू माइनस एक्स। ठीक है। अब यहाँ पे पाई बाय टू के क्या साथ मल्टीप्लाई हो रहा है? 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये भी है ओड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री यानी राइट एंगल का ओड मल्टीपल। तो कोस फंक्शन को साइन फंक्शन में चेंज कर दें। ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट आता है पाई बाय टू माइनस पाई बाय टू, यानी 90 डिग्री से पीछे पीछे फर्स्ट क्वाड्रेंट आता है, तो इस वजह से यहाँ पे प्लस का साइन आया है। तो यहाँ पे अलाइड एंगल का कंसेप्ट यूज हुआ है। हमने ये चीज़ क्यों की है, आई होप कि आपको पता लग गया होगा। अगर नहीं पता लगा तो आपको रीज़न पता होनी चाहिए। मैं आपको दोबारा रीज़न बता रहा हूँ इसको चेंज करने की, क्योंकि हमने ये सब्स्टिट्यूशन लगानी है ना। ठीक है। अब ये बटे में से फंक्शन खत्म करना है, तो यहाँ पे हाफ एंगल आइडेंटिटी हमें लगानी है। हाफ एंगल आइडेंटिटी लगाने के लिए यहाँ पे साइन एक्स नहीं होना चाहिए, यहाँ पे कोस एक्स फंक्शन होना चाहिए। बट अकेला कोस नहीं आएगा, इसकी जगह आएगा कोस इंटू पाई बाय टू माइनस एक्स यूजिंग अलाइड एंगल। तो हम इसकी जगह लिख देंगे को 1 माइनस अपनी जगह ही है, साइन एक्स की जगह लिख देंगे कोस इंटू पाई बाय टू माइनस एक्स। ओके। अब यहाँ पे लग रही है हाफ एंगल आइडेंटिटी। हाफ एंगल आइडेंटिटी ऊपर जो मैंने लिखी है उसी का हिंट दिए। यहाँ पे हमने
साइन स्केयर एक्स बाय टू इक्वल होता है 1 माइनस कोस एक्स बाय टू के। अब ये जो 2 इधर डिवाइड हो रहा है लेफ्ट साइड में जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 2 साइन स्केयर एक्स बाय टू इक्वल टू 1 माइनस कोस एक्स बन जाएगा। अब यहाँ पे ये तो आइडेंटिटी है 1 माइनस कोस एक्स के लिए, मगर क्वेश्चन में अगर गौर करूं कि जनरल यहाँ पे तो एक्स लिखा है ना एंगल, मगर क्वेश्चन में इंटेग्रल के अंदर जो एंगल है वो कोस के आगे उसका एंगल लिखा है पाई बाय टू माइनस एक्स। तो हम यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे इस एक्स को, जिधर जिधर भी एक्स लिखा है ना इधर एक्स को भी रिप्लेस कर देंगे और इधर वाले एक्स को भी रिप्लेस कर देंगे। एक्स को रिप्लेस कर दें पाई बाय टू माइनस एक्स के साथ। तो ये चीज कैसे बनेगी, पहले राइट साइड देख लें, 1 माइनस वैसे ही कोस वैसे ही एक्स की जगह आ गया पाई बाय टू माइनस एक्स। आगे जी लेफ्ट साइड अब देख लें, इधर है 2 साइन स्क्वायर, ये 2 साइन स्क्वायर आ गया, ठीक है। ये 1 बाय 2 किधर से आ गया, ये बेसिकली x बाय 2 था ना, आप इसको ऐसे लिख लें 1 बाय 2 एक्स, इस फॉर्म में लिख लें। तो 1 बाय 2 ये वाला वो वाला आ गया, और आगे x की जगह आपको पता है कि आपने रिप्लेस करना था पाई बाय 2 माइनस एक्स, तो ये x की जगह पाई बाय 2 माइनस एक्स लिखा हुआ आ रहा है। ये बटे में से जो 2 था उसको हमने सेपरेट करके साइन के आगे ही यानी एंगल के आगे अंदर ही 1 बाय 2 लिखा है, ये वो वाला 1 बाय 2। एनीवेज क्वेश्चन में जाएंगे, ये तो लिखा हुआ है आपके पास 1 माइनस कोस पाई बाय 2 माइनस एक्स बटे के नीचे 1 माइनस कोस पाई बाय 2 माइनस एक्स, उसकी जगह हम यूज कर देंगे 2 साइन स्क्वायर 1 बाय 2 इंटू पाई बाय 2 माइनस एक्स, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि आप ये देखें, ये वाला जो 2 है वो ऊपर वाले 2 फंक्शन से कैंसिल आउट हो रहा है, बाकी जो बच जाता है हमने यहाँ पे लिख दिए। अब इससे नेक्स्ट क्या होगा कि आप क्या कर सकते हो कि आप ये देखिए कि साइन स्क्वायर फंक्शन जो होता है 1 ओवर साइन फंक्शन, साइन 1 ओवर साइन थीटा होता है, वो साइन फंक्शन किसका रेसिप्रोकल है, यानी किसका फंक्शन का इनवर्स है, ये कोसेकेंट फंक्शन का इनवर्स है। तो 1 ओवर साइन स्क्वायर एक्स हो तो उसकी जगह क्या आ जाएगा, कोसेकेंट स्क्वायर एक्स आ जाएगा। तो यहाँ पे था 1 ओवर यानी कि बटे के ऊपर 1 नहीं है, समझ लें एक्स तो सेपरेट अगर कर दें ऊपर 1 ही बचता है, तो बटे में 1 ओवर साइन यहाँ पे मौजूद है 1 ओवर साइन स्क्वायर 1 ओवर 2 इंटू पाई बाय 2 माइनस एक्स। ये तो सारा एंगल थीटा है ना आपका, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं, ये आपका सारा एंगल थीटा है। तो कोसेकेंट स्क्वायर 1 ओवर साइन स्क्वायर की जगह रेसिप्रोकल आइडेंटिटी यूज करके आप लिख दें कोसेकेंट स्क्वायर फंक्शन लिख दें, और ये जो इधर एंगल साइन स्क्वायर के साथ मौजूद है वही आप कोसेकेंट स्क्वायर के साथ लिख दें। अब इससे नेक्स्ट क्या हमने किया कि जी 1 बाय 2 को सिंपली मल्टीप्लाई कर लिया। अच्छा आप ये 1 बाय 2 को स्टार्ट में यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर सकते थे, इस स्टेप में भी कर सकते थे, बट मैंने लास्ट पे किया है। तो 1 बाय 2 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं पाई बाय 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये पाई बाय 4 बन जाता है। पाई बाय 2 से माइनस एक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस एक्स बाय 2 माइनस एक्स बाय 2 बन जाता है आपके पास। तो यहाँ पे ये दो डिफरेंट काइंड्स के फंक्शन आ चुके हैं। ये जो अब एक ये फंक्शन है ये है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, वही सीन है, और ये है अलजेब्रिक फंक्शन ये वाला, ठीक है। इंटीग्रल बाय पार्ट्स लगेगा दो डिफरेंट काइंड्स के फंक्शन की इंटीग्रेशन सोल्व करने के लिए। अब पहले क्या था कि पहले आपके पास था 1 माइनस साइन एक्स बटे में, इसको हमने खत्म करना था, एलिमिनेट करना था बटे में से, क्योंकि इंटीग्रल बाय पार्ट्स हमने मोस्टली लगाया है उसमें दो फंक्शंस आपस में दो फंक्शंस का प्रोडक्ट होता है। यहाँ पे दो फंक्शंस का क्या था, क्वेश्चन था मौजूद, यानी दो फंक्शंस आपस में डिफरेंट काइंड्स के डिवाइड हो रहे थे। तो हमने यहाँ पे क्या करना है कि इसको खत्म करके बटा खत्म करके मल्टीप्लिकेशन वाली फॉर्म बनानी है, डिवीजन को खत्म करके। तो यहाँ पे ये एट द एंड ये जो दो फंक्शन बने रहा वही सीन है कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक एक अलजेब्रिक है, बस ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो गया है, मगर ये दोनों फंक्शन आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, दो डिफरेंट काइंड्स के फंक्शन है। यहाँ पे आप लगाएं यूजिंग इंटीग्रल बाय पार्ट्स फार्मूला। इंटीग्रल बाय पार्ट्स फार्मूला के अकॉर्डिंग होता है जी, पहले नंबर पे जो फंक्शन आता है वो एज इट इज आता है। अच्छा यहाँ पे चूज कर लें कि पहले नंबर पे फंक्शन कौन सा आएगा, आइलेट तरतीब आपने पढ़ी है, हम पूरी एक्सरसाइज उस फार्मूला के अकॉर्डिंग की है, प्रायोरिटी फार्मूला के अकॉर्डिंग, आइलेट के अकॉर्डिंग अलजेब्रिक फंक्शन पहले पे आएगा, ठीक है, ये फर्स्ट नंबर पे, और ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक नंबर है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, क्योंकि उसका नंबर अलजेब्रिक फंक्शन के बाद आता है तो ये दूसरे नंबर पे आएगा, आइलेट के अकॉर्डिंग आप देख लें। यूजिंग इंटीग्रल बाय पार्ट्स, जो फर्स्ट नंबर पे फंक्शन होता है वो जनरली एफ एक्स होता है, और जो दूसरे नंबर पे फंक्शन होता है वो किसी न किसी फंक्शन की इंटीग्रेशन होती है, ठीक है। लिहाजा जो फर्स्ट नंबर पे फंक्शन है आपने इंटीग्रल फार्मूला को ओपन करना है, जब फर्स्ट नंबर पे फंक्शन को एज इट इज लिखना है, दूसरे नंबर वाला जो फंक्शन है जो किसी फंक्शन का डेरिवेटिव है उसका आपने यहाँ पे इंटीग्रल लेना है, फिर माइनस इंटीग्रल फार्मूला के अकॉर्डिंग आएगा, और जो चीज़ आपके पास यहाँ पे लिखी हुई है जी प्राइम एक्स की इंटीग्रेशन आपने वही एज इट इज यहाँ पे लिखनी है, जी प्राइम एक्स की इंटीग्रेशन, और जो फर्स्ट नंबर पे फंक्शन है एफ एक्स उसका आपने लिखना है यहाँ पे डेरिवेटिव, वो आ जाएगा आपके पास एफ प्राइम एक्स आ जाएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे हेयर
फार्मूला के अकॉर्डिंग फार्मूला कंपैरिजन कर लें, क्योंकि वन स्टेप में आपको मे बी इंटीग्रेशन आपसे सॉल्व ना हो, तो हम यहाँ पे लैटिग मेथड से करते हैं इसको। कैसे कि जनरल फार्मूला में देखें फर्स्ट नंबर पे क्या लिखा है, एफ एक्स है, और इधर फर्स्ट नंबर पे क्या लिखा है, एक्स है, तो एफ एक्स को इक्वल रख लें एक्स के इक्वल। जी प्राइम एक्स है सेकंड नंबर पे लिखा हुआ, और यहाँ पे लिखा है कोसेकेंट स्क्वायर इंटू पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2, तो जी प्राइम एक्स इक्वल आ गया कोसेकेंट स्क्वायर इंटू पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2। यार ये लाइन लगी हुई है, मुझे लगा था ये मैं सोल्यूशन गलत कर रहा हूँ, तो ये सोल्यूशन सही है, तो ये लाइन को इग्नोर करिएगा, दिस मेथड इज करेक्ट। एक्चुअली मैंने इस क्वेश्चन को दो मेथड से सोल्व किया था, दूसरा मेथड भी इसी फाइल में है, तो मैं वो आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगा। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको इसी पार्ट से समझ लग जाएगी। तो ये एफ एक्स ले लिया जी, ये जी प्राइम एक्स ले लिया। फार्मूला में चेक करें कि आपको चाहिए एफ एक्स का डेरिवेटिव, यहाँ पे एफ प्राइम एक्स, तो आप इसका डेरिवेटिव ले लें, एक्स का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। आपको जी प्राइम एक्स की चाहिए दो जगह पे इंटीग्रेशन, यहाँ पे और यहाँ पे। मैं इसका दोनों साइड्स पे इंटेग्रल ले लूंगा एक्स के साथ, इधर भी और इसका भी इंटेग्रल। अब आप देखें ये कोसेकेंट स्क्वायर फंक्शन है, आपने सिर्फ फंक्शन पे गौर करनी, ये चीज उसका एंगल है थीटा, ये पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 उसका एंगल है, आपने इसको नहीं देखना। आप देखें आपका फंक्शन क्या है, कोसेकेंट स्क्वायर फंक्शन है। डेरिवेटिव फार्मूलाज पढ़ें, किस फंक्शन का डेरिवेटिव लेकर आपके पास कोसेकेंट स्क्वायर जवाब आता है। तो डेरिवेटिव फार्मूलाज जो आपने सेकंड चैप्टर में किए हैं, डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, उसके अकॉर्डिंग आपको पता चलेगा कि कोट एक्स फंक्शन ऐसा है, जो कोट फंक्शन है उसका डेरिवेटिव लेकर आपके पास जवाब आता था माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स। बट हम इंटीग्रेशन सोल्व कर रहे हैं प्लस के कोसेकेंट स्क्वायर एक्स की, तो जो कोसेकेंट स्क्वायर एक्स माइनस के साथ होना था, सॉरी, जो कोसेकेंट स्क्वायर एक्स के साथ जो माइनस होना था, वो हमने कोड के साथ इंक्लूड करवा दिया, तो वो नेगेटिव साइन हम कोड के साथ लिख देंगे, यानी कि अगर पॉजिटिव कोड हो तो उसका डेरिवेटिव लेकर माइनस कोसेकेंट स्क्वायर आता है, अगर नेगेटिव कोड हो तो उसका डेरिवेटिव लेकर प्लस का कोसेकेंट स्क्वायर आता है, तो लिहाजा कोसेकेंट स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन हो जाएगी माइनस कोड स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस कोड स्क्वायर एक्स बोल गया, माइनस कोट अकेला बोलना है, माइनस कोट आ जाएगा, क्योंकि कोसेकेंट स्क्वायर किसका डेरिवेटिव लेकर आएगा, माइनस कोट का। अब आगे की क्या चीज है कि जो एंगल यहाँ पे लिखा है वही एज इट इज आपने यहाँ पे लिख देना, अभी एंगल की बारी नहीं है। जब फंक्शन की इंटीग्रेशन सोल्व हो जाएगी, फिर इस एंगल की इंटीग्रेशन को सोल्व करना है। एंगल की इंटीग्रेशन सोल्व करने के लिए आपने इस एंगल का डेरिवेटिव लेना है। पाई बाय 4 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव आएगा 0। ओके, एक्स बाय 2 है, तो एक्स बाय 2 का डेरिवेटिव आएगा 1 बाय 2। कैसे, 1 बाय 2 साइड पे कर दें, और एक्स के हिसाब से ऊपर एक्स पड़ा है उसका डेरिवेटिव लें एक्स के हिसाब से, तो 1 आएगा, 1 ओवर 2 इंटू 1 विल बी इक्वल टू 1 बाय 2। तो मैंने इसी वजह से लिखा है इसको 0 माइनस 1 बाय 2, यानी माइनस 1 बाय 2 जवाब आएगा आपको आपके पास एंगल का डेरिवेटिव लेकर। ठीक है, तो आपके पास जो भी एंगल का डेरिवेटिव लेकर आंसर है माइनस 1 बाय 2 आया, हमने यहाँ पे उसको क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। ठीक है, इंटीग्रेशन प्रोसेस में जो एंगल का डेरिवेटिव होता है वो आंसर जो होता है वो डिवाइड हो जाता है, डेरिवेशन प्रोसेस में मल्टीप्लाई होता है, तो इंटीग्रेशन प्रोसेस में ये एंगल के डेरिवेटिव का आंसर है। ठीक है, अब यहाँ पे नेगेटिव का जो साइन है ये नेगेटिव के साइन के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, ये जो बटे में 2 पड़ा है ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये जी प्राइम एक्स की इंटीग्रेशन हो जाएगी आपके पास। तो इन वैल्यूज को आप उठाओगे एफ एक्स की और एफ प्राइम एक्स की, और ये जो जी प्राइम एक्स की और जी प्राइम एक्स की इंटीग्रेशन की वैल्यूज, इनको इंटीग्रल बाय पार्ट्स फार्मूला जो ऊपर लिखा हुआ है इसमें पुट कर दें। ये चेक कर लें, मैं थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ इसको। ये मैंने वैल्यूज पुट की हैं। सबसे पहले एफ एक्स की वैल्यू पुट की है, वो आती है एक्स, वो आपने यहाँ पे ली हुई है, और आगे जी प्राइम एक्स की वैल्यू ली है, वो आती है कोसेकेंट स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2, ये हमने वो लिख दी है। इसके बाद आपके पास आता है एफ एक्स, वो आ गया आपके पास एक्स आ गया। ठीक है, जी प्राइम एक्स की इंटीग्रेशन आपके पास जो सोल्व किया आपने, ये वाली वो आ गई है। लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, गौर से समझिएगा। फिर माइनस इंटेग्रल फार्मूला के अकॉर्डिंग आता है, ये माइनस इंटेग्रल आ गया, और आगे जी प्राइम एक्स की फिर इंटीग्रेशन आएगी, वो आएगी 2 कोट इंटू पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2, यहाँ पे आ जाएगा 2 कोट इंटू पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2। फिर एफ प्राइम एक्स आएगा, यानी ये जो फंक्शन एफ एक्स है इसका डेरिवेटिव आएगा, ये 1 आ चुका है आपके पास। अब इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, अब ये देखें कि जी 2x बन जाएगा, 2x कोट पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 बन जाएगा। अब ये जो 2 है एज अ कोफिशिएंट बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा कोट इंटू पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2। अब कोड की इंटीग्रेशन सोल्व करेंगे, तो इसकी जगह आप कर लें कोस ओवर साइन। टैन होता अकेला तो उसकी जगह साइन बाय कोस करना था। कोट है तो कोस का फार्मूला होता है कोस ओवर साइन, तो कोट पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 की जगह लिखा गया कोस इंटू एक्स बाय 4, सॉरी,
cos into pi by 4 minus x by 2 over sin into pi by 4 minus x by 2, ये कोड की जगह लिख दिया गया। अब यहाँ पे ये चीज चेक करें कि आपके पास फंक्शन कौन सा है। बटे के नीचे आपके पास फंक्शन मौजूद है, साइन फंक्शन मौजूद है, ठीक है। एंगल को नहीं देखना आपने, एंगल की बारी बाद में नहीं। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस, क्या इसके ऊपर उसका डेरिवेटिव बन रहा है या नहीं। लिहाजा ये नीचे फंक्शन आपका मौजूद है, दैट्स एफ एक्स, ठीक है, ये आपका फंक्शन है। ये ऊपर उसका डेरिवेटिव बन रहा है, साइन का डेरिवेटिव होता है कोस, तो ऊपर कोस मौजूद है। अब बारी आती है ये एंगल की, एंगल का डेरिवेटिव अगर लें तो पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 एंगल है, इसका डेरिवेटिव लें तो ऊपर हम सोल्व कर चुके हैं, एंगल यही था, उसका डेरिवेटिव आया था -1/2। लिहाजा यहाँ पे क्या होना चाहिए, -1/2। यहाँ पे -1/2 तो है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे -2 से डिवाइड करेंगे और -2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, ठीक है जी। यहाँ पे हमने क्या किया, ये वाला जो नेगेटिव का साइन है, ठीक है, इस नेगेटिव के साइन के -2 के साथ हमने मल्टीप्लाई किया और -2 के साथ क्या किया जी, डिवाइड किया। ये चीज हमने अपने पास से अमल की है, ठीक हो गया। इसके बाद क्या होगा, ये हमने अपने पास से अमल किया, -2 से मल्टीप्लाई और ये -2 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। इसके बाद क्या होगा कि हमें सिर्फ यहाँ पे चाहिए -1/2। ये जो -2 ऊपर वाला है ना, न्यूमरेटर वाला, इसको हम बाहर ले जाते हैं, इस -2 को इस 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये माइनस का साइन और ये माइनस का साइन, ये प्लस का साइन हो जाएगा यहाँ पे, और ये 2 मल्टीप्लाई होके यहाँ पे हो जाएगा 4, और बटे में जो -1/2 पड़ा है वो एज इट इज यहाँ पे पड़ा है, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे फंक्शन बन रहा है, यहाँ पे √2 ऑफ इंटीग्रेशन लग रहा है कि भाई ये नीचे फंक्शन है और ऊपर ये उसका डेरिवेटिव बन रहा है। ये सारी चीज ये जो है ना, ये एफ एक्स का डेरिवेटिव है, यानी कि ये है एफ प्राइम एक्स है आपके पास। तो आपके पास इंटीग्रेशन के √2 के अकॉर्डिंग आपके पास आंसर आ जाएगा ln इंटू साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स बाय 2, ठीक है, साइन पाई बाय 4 माइनस x/2, ये आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। अब यहाँ पे ये जो प्लस का 4 था, मेरे से भी मिस्टेक हुई, ये प्लस का 4 आ जाएगा, तो लिहाजा हमारा आंसर बिल्कुल एक्यूरेट आ गया बुक के अकॉर्डिंग। बस वहां पे ये है कि पीछे यहाँ पे नेगेटिव का साइन लिखा हुआ है, यहाँ पे नेगेटिव का साइन नहीं आएगा, यहाँ पे प्लस का साइन ही आएगा, वहां पे नेगेटिव का साइन लिखा हुआ है, तो ये मिस प्रिंटिंग हो गई है वहां पे, तो ये नेगेटिव का साइन नहीं यहाँ पे आएगा। दैट्स योर आंसर। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम यही पार्ट करते हैं, तो बाकी इंशाल्लाह जो दो रह गए हैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, तो लिहाजा इसको गौर से समझिएगा। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जब भी आप मेरे वीडियो को सुन रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं, ट्यूटोरियल ले रहे होते हैं, लेक्चर को, तो साथ साथ नोट डाउन किया करें, ताकि आपके हाथों से भी गो थ्रू वो क्वेश्चन आपको भी समझ लगे। फिर आप एक दफ़ा खुद करके देखा करें, जब आप साथ साथ समझ रहे होते हैं तो साथ साथ इसको नोट डाउन भी किया करें। और जिन स्टूडेंट्स ने काइंडली मेरे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो काइंडली वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो आपके साथ वाले स्टूडेंट्स हैं तो उनके साथ भी शेयर कीजिए। और अगर किसी को नोट्स वगैरह की ज़रूरत है, डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन के नोट्स चाहिए, ये जो मैं फाइल्स बना रहा हूँ विद एग्जांपल विद एवरी प्रूफ, ठीक है, सारे वन बाय वन क्वेश्चंस के सारे, ये अगर किसी को नोट्स चाहिए तो वो ईमेल मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वो मुझसे वहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकता है। तो स्टूडेंट्स ये सारे मेरे अपने नोट्स हैं, इसमें मेरी मेहनत लगी है, तो ये आप फ्री ऑफ कॉस्ट की डिमांड ना कीजिए। इसके चार्जेस होंगे बट वो अफोर्डेबल होंगे। आप स्टूडेंट्स हैं तो आपके लिए वो अफोर्डेबल चार्जेस होंगे। ऐसे नहीं होगा कि वो चार्जेस बहुत ज़्यादा हों। और आपको पता है कि आप कुछ स्टूडेंट्स ये सोचते होंगे कि यार इतने ज़्यादा जो एक्सपेंसिव नोट्स लेने से के बजाय जो है वो 200-400 के नोट्स लेने के बजाय 400-500 का जी वही ले लो आप, खुलासे ले लो, हैंडबुक ले लो। तो भई हैंडबुक पे ये चीज़ें ऐसे नहीं करवाई गई, ऐसे नहीं लिखी गई। और आपने अगर मेरे पिछले लेक्चर्स सुने हैं, तो मैंने उन सारे लेक्चर्स में उर्दू भी लिखी हुई है, साथ-साथ कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन का सारा कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। इंशाल्लाह तीसरा चैप्टर कंप्लीट होने के बाद मैं एक तीसरे चैप्टर की वीडियो बनाऊँगा, वो 1 घंटे की वीडियो होगी, यानी पूरा तीसरा चैप्टर उसमें करवाऊँगा 1 घंटे की वीडियो में। उसमें ऑल टुगेदर सारा इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट मैं बताऊँगा इंशाल्लाह। तो लिहाज़ा ये नोट्स आपके लिए बहुत हैंडी होंगे, अगर आप लेना चाहते हैं तो वो ईमेल मेरी दी गई है डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ पे मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके, खुदा हाफ़िज़।